हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। CSS MPT स्क्रीन टेस्ट हो या रिटन एग्ज़ाम, सारे लेक्चर इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। मैंने जो 90 डेज़ का प्लान शुरू किया था वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट सिलेबस के मुताबिक था। ठीक है, सिलेबस में अभी जो आज हम पढ़ेंगे वो भी आप टॉपिक देख सकते हैं, सिलेबस में मौजूद है। आगे स्क्रीन पर दे रहा हूँ, देखो। आज हम प्रीपोजिशन को समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन सिलेबस के मुताबिक। हमने 90 डेज़ में जो भी पढ़ा है वो सिलेबस के मुताबिक है। तो आपके पास सिलेबस है और आप देखें कि CSS एग्ज़ाम 2027 में होगा, MPT हमारी 2026 में ही होगी। तो आप सिलेबस में ये देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और कितना बाकी रह गया है और कितना टाइम है, कितना हमें कवर करना है। इसके लिए 90 डेज़ का लेक्चर 1, 2, 3, 4 सारे देखें, आपको कंप्लीट पता चल जाएगा आपने क्या पढ़ा है, क्या बचा है, क्या करना है और अभी कितना पढ़ना है। तो आज का हमारा सिलेबस के मुताबिक इंग्लिश पेपर का प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो प्रीपोजिशन एक होती है फिक्स्ड, मतलब एक वर्ड होता है उसके साथ फिक्स एक प्रीपोजिशन वर्ड होता है वो लगता है। दूसरी होती है अपने सेंस और माइंड के हिसाब से वो पढ़नी पड़ती है। सीधा एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन में रट्टा नहीं बल्कि समझकर पढ़ना चाहिए। मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड और स्मार्ट मेथड के साथ पढ़ाता हूँ ताकि आपकी CSS से रिलेटेड बिल्कुल। तो आपको गौर करना है, लेक्चर को कंप्लीट देखना है, लिखना बाद में, नोट बाद में करना। बस वीडियो को ऑन करके देखो कि प्रीपोजिशन कैसे कैसे होती है और क्या क्या चीज़ें उनमें आती हैं और क्या क्या हमें पढ़ना होता है। डिटेल दूंगा इंट्रोडक्शन में। देखो, इस वीडियो में प्रीपोजिशन को अलग अलग करके समझाता हूँ। अभी देखो, नंबर 1 पर प्रीपोजिशन है कैटेगरी में पढ़ो, रैंडम नहीं। जैसे कि प्रीपोजिशन को इस तरह से डिवाइड करो। नंबर 1, टाइम, जो वक्त बताते हैं वर्ड्स, वो भी प्रीपोजिशंस होती है जो कि टाइम बताते हैं। टाइम इस तरह से बताते हैं, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, 5 PM को मैं ये यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा। 8 यूज़ होता है। ठीक है, ये डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगा, अभी समझो सिर्फ टाइम प्रीपोजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं। ऑन, डेट, डेट भी टाइम में आता है, डेट्स, डे, ऑन मंडे, इन मंथ के साथ भी आता है, साल के भी साथ आता है। 2026 में मैं CSS MPT स्क्रीन टेस्ट दी थी, ये आप बोलते हैं ना, इसके लिए। तो चलो जल्दी जल्दी मैं समझा रहा हूँ क्योंकि CSS का एग्ज़ाम है, बहुत कुछ पढ़ना है और टू द पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, समझना है। टाइम वाली प्रीपोजिशन अभी हमने बात की, ये 100% MPT स्क्रीन टेस्ट में MCQs इससे बनते हैं। जो प्रीपोजिशन ज़्यादातर रिटन में और MPT में पूछी जाती है वो नीचे आएगी, वो देखना। फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है। ठीक है। नंबर B, आप प्लेस बताती है प्रीपोजिशन। वो वर्ड्स कौन से होते हैं? इन, ऑन, एट। प्लेस का मतलब है इनसाइड रूम। आई एम इन रूम, मैं कमरे में हूँ। देखो ये क्या हुआ, जगह बताई, कमरा जगह है। ठीक है। सरफेस, ऑन द टेबल, टेबल पर बुक पड़ा है। ठीक है, तो ये भी जगह बताई। ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट होती है एट द डोर, दरवाजे पर। दरवाज़ा भी एक प्लेस है जहाँ पर वो खड़ा है, पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से डस्टबिन कहाँ पर पड़ा होता है? दरवाजे की साइड में, तो वो एक प्लेस है जहाँ पर वो रखा गया है। ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्शन और मूवमेंट बताती है, जैसे कि टू, इनटू, ऑनटू, फ्रॉम, आउट ऑफ। डायरेक्शन और मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर आया। जैसे कि हम पानी में डाइव लगाते हैं कि आई एम जंप इनटू द वाटर। तो स्विमिंग पूल पर हम जब जंप लगाते हैं तो उसको वहाँ पर इनटू यूज़ होता है। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं वहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब ये जो फ्रेज बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखी हुई है CSS एग्जाम्स के लिए, ज़्यादातर CSS
एमपीटी स्क्रीन टेस्ट और रिटन का जब आप पेपर देंगे वहाँ पर आपको प्रेपोजिशन यूज़ करनी होगी फ्रेज्ड वर्ब, फ्रेज बेस्ट। इसका मतलब होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ये वर्ड्स के साथ फिक्स्ड होती है। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ यूज़ होता है, कुछ भी हो जाए कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। ये सीएसएस एग्जाम्स के लिए फेवरेट है, इसको याद कर लें। फॉन्ड ऑफ होता है, ये आपके एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पहले आए थे ये वर्ड्स, फिक्स्ड वर्ड आप पढ़ें, ज़्यादातर यहीं से ही प्रीपोजिशन आती है सीएसएस एग्जाम में। केपेबल ऑफ, इनके साथ हमेशा हर सिचुएशन में, हर सेंस में, हर वर्ड में, हर जगह पर ऑफ ही यूज़ होगा। इंटरेस्टेड इन, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे इंटरेस्टेड इन ही होगा, चाहे मीनिंग कैसी भी उनकी बनी। गुड एट, आई एम गुड एट इंग्लिश, ये गुड के साथ एट ही लगेगा, गुड इन इंग्लिश नहीं, यहाँ गुड फ्रॉम या गुड ऑफ नहीं, यहाँ पर गुड एट इंग्लिश, गुड इन मैथ सब्जेक्ट के साथ भी एट लगता है। इसी तरीके से ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, वर्ड्स के साथ ही यूज़ होती है और उनके साथ हमेशा साथ में ही यूज़ होती है और मीनिंग चाहे कैसी भी हो वर्ड ये यूज़ होगा। एंग्री विथ और एट, ये दो प्रीपोजिशन विथ है और प्रीपोजिशन एट है, ये हमेशा एंग्री वर्ड्स के साथ यूज़ होते हैं। एग्जामिनर यहीं पर ही आपसे ट्रिकी एमसीक्यूज बनाकर पूछता है, ठीक है, तो ये आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन आनी चाहिए। आगे चलते हैं। गोल्डन रूल जो कि आपको बताने हैं, रट्टा नहीं लगाना, आपको रूल समझना है कि किस तरह से कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ होगा, थोड़ा मेहनत और पढ़ाई करें। ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, मतलब वो कुत्तों से डरता है, ये फ्रॉम यहाँ पर नहीं होगा, अफ्रेड हमेशा ऑफ ही उठाता है, तो अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ये कुत्तों से डरता है, ये सही है, ठीक है। अभी पास्ट पेपर को समझो कि सवाल पहले कैसे आए थे। सीएसएस एग्जामिनर रिपीट करता है पैटर्न, वो ही पैटर्न आपको भी बनाकर पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज फंड ऑफ, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में इसी तरीके से आपके एमसीक्यूज होंगे। ही इज फंड ऑफ यूज होगा, दूसरे वर्ड यहाँ पर लिखे होंगे म्यूजिक, फंड के साथ हमेशा यूज होता है ऑफ प्रीपोजिशन, इसका क्या है साथी है हमेशा का। जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैंने समझाई, ये वो ही है, तो ये फिक्स्ड वर्ड आपको बहुत सारी लिस्ट याद करनी होगी। ये म्यूजिक का शौकीन है, शी इज गुड एट इंग्लिश, देखा मैंने आपको समझाया था। हाँ तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक ग्रामर के रूल थे जो कि सीएसएस के सिलेबस के मुताबिक थे, मैंने आपको समझाए। अभी आपको क्या करना है, इनको समझना है, पढ़ना है। अगर आप कमेंट करेंगे कोई भी आपके सवाल जवाब हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उनके सवालों के जवाब भी दे दूंगा और जो जो चीज़ें बिगनर्स फेस करते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जो भी रिटन हो, एमपीटी हो, 90 डेज के प्लान को ज्वाइन करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। शुरू से लेकर वीडियो देखो, बाकी और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दे दिया है मैंने। प्रीपोजिशन, तो आज मैंने प्रीपोजिशन का ओवरव्यू दिया। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना है डिटेल में तो कमेंट करें, कल से हम ये सारी प्रीपोजिशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।